स्पीकर साहब, साढ़े MP साहब, यूथ कांग्रेस के प्रधान साहब, साढ़े कांग्रेस के वर्किंग प्रेजिडेंट साहब और मेरे साथियों, सारे MLA साथियों और आज इत्थे विराजमान मेरे वीरों ते भैनों, अज असी एक वो शख्सियत जिहड़े मेरे दोस्त भी रहे, इकट्ठे पढ़ते भी से, असी उन्हां दा अज जन्मदिन है। और जदों ये फैसला होया सी कि असी आ प्रोग्राम जो अज ऐलान कर रहे हैं, तो मैं क्या सीगा कि उन्हां दे जन्मदिन ते आपां करांगे राजीव जी दे, क्योंकि मैनू याद है एक दिन इन्हां दे छोटे ब्रदर साडे मैंबर पार्लीमेंट से अमेठी तो लड़िया करते से, उन्हां दा एक हवाई जहाज़ दे विच हादसा हो गया। तो फिर फैसला किया गया साडी पार्टी ने कि राजीव जी उदों आप फ्लाई करते से, प्रोफैशनल से, पायलट से इंडियन एयरलाइनस दे विच, कि उन्होंने ये सीट दी जाए और वो आउण पार्लीमेंट। तो उन्होंने अमेठी वही हल्के दे विचों अपने कागज़ भरे, और 4 हिस्से बनाता और मैनू एक हिस्सा देता सी सामण वास्ते चोणां दे दौरान। तो उत्थे दो महीने असीं रहे, तो कदे कदे उन्हां नाल जांदे रहिंदे सी। उदों हालात यह जे से उत्थे कि पक्की सड़कां ही नहीं हुंदियां सी, हुण तां सब कुछ बन गया। कच्चियां सड़कों ते जाना पैंदा सी, कोई जगह नहीं सी रहण नूं, कोई ढाबे भी नहीं से लोगों नूं खाण वास्ते। थोड़ा प्रबंध लोग कर लेंदे से जिहड़े उत्थे जांदे सी, नहीं तां अपने घरां दे झुग्गियां च रहिंदे से सारे लोग उत्थे। ते मैनूं दस्सिया करदे से राजीव जी जद असीं इकट्ठे कि कदे ना कदे एक दिन कदों आऊगा जदों ये मकान दे विच रहण लग जाणगे और इन्हां नूं रोटी खाण नूं मिलू। तो मैं जदों ये प्रोग्राम असी क्या कि लैंडलैस जिन्हों के कोई ज़मीन नहीं और उन्होंने भी कर्जा चढ़िया होया, तो फिर मैं इन्हों कहा कि अज दे दिन राजीव जी के जन्मदिन पर इस प्रोग्राम को आप रखीए। असी जब तो साडी गवर्नमेंट आई है कई गल्लां देखते रहे, पर जिहड़ी ये गल सी मेरे मन च, याद होगा प्रेस वाले खास करके, कि एक दिन हुंदा सी, एक दिन नहीं हुंदा सी कि अखबारां च नहीं आउंदा सी कि किते आत्म हत्या किसी किसान ने इधर कर ली, किते उधर कर ली, किसी फाजिलका हो गई, बठिंडे हो गई, मानसा हो गई, संगरूर हो गई। रोज़ ही अपना एक काम हुंदा सी, कर्जे दे हेठ दबे होए, उधर बैंकों का दबाव, पुलिस का दबाव, इस चीज़ों के नाल। तो असीं उदों आउंदे सारी शुरुआत की देखण नूं कि है किन्ने अपने कोल, और ये देखा कि 32 लाख रूरल हाउस होल्ड रहे, पिंडां दे विच लोग 32 लाख परिवार रहिंदे ने जिन्हां दे घर ने उत्थे, और उहदे विचों 9.8 लाख जिहड़े काश्तकारी करते हैं और 15.7 लाख जेडे लैंडलैस ने। देख लो, दुगुना तकरीबन। और वो निर्भर से वो किसानां ते, अगर किसानां दे नाल वो काम करते से और किसानां दी फसल खराब हो जाती सी, कोई हड़ आ जाता सी, अग लग जाती सी, कुछ हो जाता सी, तो इन्हां दी रोटी भी जाती सी नाल दे नाल, कर्जा लई जाते से सारे लोग। तो ये वास्ते कदम सानू चकने पे कि जेड़े अपने डेट एक कर्जा असी माफ़ करना है, तो आपां नूं हिस्से बनाने पैणगे। इहदे पहला तो असी वन टाइम सैटलमेंट स्कीम की 2017 च, और कोऑपरेटिव बैंक दे तकरीबन 5948 लोगों नूं 128 करोड़ का उन्हां दा कर्जा माफ़ किया। फिर असी 2020
3,370 लोगों का 78 करोड़ रुपया उन्होंने असी माफ़ किया। फिर तीसरा 2017 ची छोटे थे मार्जिनल फार्मर्स 5 किले तक के जिन्हें काश करते और तकरीबन सारा पंजाब ही छोटा है। अज असी एक दिन देख रहे थे कि जड़े सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बैठे ने तकरीबन किन्नी किन्नी इन्हां दी एवरेजेस उही अपने तौर पर पता करने वास्ते 2.5 एकड़ उन्हां दी एवरेज है जमीन की 2.5 एकड़ जिहड़े उत्ते बॉर्डर पर बैठे हैं। और 2.5 एकड़ की चीज़ होंदी है? कुछ भी नहीं, टब्बर पाल सकते हो ये। मैनू याद है कई साल की गल है, मैं पोलैंड गया सी, उदों मेरे सिस्टर उत्थे से पोलैंड च, उन्होंने हसबैंड उत्थे दे अपने राजदूत से नटवर सिंह, तो उदों डिबेट चल रही सी उन्होंने पार्लीमेंट में। कॉम्यूनिस्ट सी, गुमलका बड़ा एक मन्निया होया कॉम्यूनिस्ट लीडर सी। डिबेट चल रही सी कि इत्थे किन्नी होनी चाहिए है जमीन, थोड़ी सीलिंग होनी चाहिए, उत्थे भी सीलिंग सी, तो उत्थे 40 किले सीलिंग हुंदी सी। पर डिबेट दे विच ये सी कि 40 किले चों परिवार गुजारा नहीं कर सकते से, तो उन्होंने कॉम्यूनिस्टां ने चक के 100 किले ते लै गए ने कि ये साडी इत्थे हुण अगे नूं 100 एकड़ जमीन होएगी। ये नहीं मैं कह रहा कि असी कोई सीलिंग की कोई ऐसी चेंज करनी है, लेकिन उन्होंने देखा कि ये गुजारा नहीं हो सकता। तो तुसी जब 40 किलो तो गुजारा नहीं हो सकता सी, तो 2.5 किले तो की गुजारा होगा जो साडे बंदे इत्थे सिंघू बॉर्डर ते उत्थे बैठे। सो ये गल्लां जिहड़ियां ने ये सरकारां नूं सोचना पैना। और असी ये छोटे किसानां वास्ते 5,85,000 छोटे और मार्जिनल किसान से उन्होंने 4700 करोड़ रुपया असी माफ़ किया, उन्होंने 2 लाख तक। फिर रह कौन गया? रह गए वो जड़े गरीब से, जेड़े किसानों पर निर्भर से और उन्होंने को जमीन काश्तकारी वास्ते कुछ भी नहीं। और वह अज दे दिन असी कर रहे हैं 526 करोड़ माफ़, ताकि ये छोटे जदों किसान नहीं इन्हों कुछ दे सकता, इन्हों वास्ते काम कुछ है नहीं, तो फिर रोटी कितों खाणगे? उधारा लूगा, कोई कुछ करूगा, और वो जोड़ा कर्जा चढ़ गया सी उन्होंने असीं अज माफ़ करन लगे हैं। और मैं आस करता है कि एक दिन आएगा, पता नहीं असीं होवांगे इस जिंदगी इस दुनिया च नहीं, कि आ जिहड़ी गरीबी साडे इत्थे छाई हुई है ये खत्म होवे। यही राजीव जी चाहते से, यही साडे सारियां दे जिहड़े साडे जिन्हों ने संविधान बनाया, जिन्हों ने कानून बनाए, जिन्हों ने इत्थे दी आज़ादी लैके आए, वो सारियां दी यही सोच सी जब खुद मुख्तियारी आऊ ये देश नूं आपां अगे लैके कैसे जावांगे। कांग्रेस पार्टी साडी पार्टी 130 साल के करीब हो गई है इस काम च। यही आज़ादी लैण वास्ते इन्होंने की सी, सिर्फ खुद मुख्तियारी लैण वास्ते, क्योंकि अंग्रेज साडा नचोड़दे सी, नचोड़ के जोड़ा कुछ चाहिए सी वलैत लै जाते थे और सानू भुखे में छड़ देंगे से। इत्थे जदों बंगाल फैमिन हुई 40s दे विच और उत्थे दे लोग भुखे मारे से, उत्थे दा दाना लैके भेजा जा रहा सी वलैत नूं और लोगों को भुखे मारन दे रहे से बंगाल दे विच। सो इस किस्म की गल खुद मुख्तियारी फिर वो मूवमेंट तो जी सब कुछ थोड़ा पता ही है कि की कुछ उत्थे होया कि नहीं होया। तो ये अज साढ़े लोग दिल्ली के बॉर्डर च बैठे ने, मेरा दिल उन्होंने नाल है, असी सारे उन्होंने नाल है, असी सारा पंजाब उन्होंने नाल खड़ा है। अज मैं उन्होंने मिलता रहना, असी उन्होंने नाल, मैं गवर्नमेंट भी हूँ पिछले महीने पिछले हफ्ते गया सी, प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा कहा, होम मिनिस्टर ने कहा कि हल कढ़ना पऊ। कानून कोई यही जी चीज़ नहीं जी आप बदल नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशन अपना 127 बार आप बदल चुके हैं पार्लीमेंट तक, एक बार फिर नहीं बदल सकते आप। अगर वो किसान बैठे ने इन्नी देर तो और पूरा हिंदुस्तान का किसान अज मचिया होया है,
तो तुसीं इन्ना भी नहीं कर सकते आप कॉन्स्टिट्यूशन दे आप दोबारा पार्लीमेंट च लियाओ, उत्थे उत्थे कमेटी बना लो, किसानों भी पा लो, उन्होंने सुनो गल्लां जिहड़ियां कुछ सुनिया ने, और संविधान बदल के 3 कानून दोबारा बना दो। क्यों तुसीं प्रेस्टीज ते बैठे हो इस गल ते? 127 बार संविधान बदलिया गया 1950 तो लैके अज तक, एक बार फिर कर लो तुसीं, लेकिन नहीं। हुण वो लोग कौन बैठे ने? उही 2.5 किले वाले, उन्होंने पता है शायद MSP कट देन, शायद कोई होर सिस्टम बदल देन। साडा कि वो अपने वास्ते नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे ने अपने आने वाली पीढ़ियां वास्ते कि असी तो चलो गुजारा करके चले जावांगे। और उत्थे भी डेली तुहानूं पता है किन्ने बंदे उत्थे मरे ने दिल्ली के बॉर्डर से, पंजाब तो 400 200 नूं मैं असी ऐ पता लगता है कि जिहड़ा उत्थे कोई मरदा है उहदे असी परिवार नूं 5 लाख रुपया दिंदे हैं, और उन्हां दे एक नौकरी, उन्हें सरकारी नौकरी उस परिवार नूं, और अज तक असी 200 सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। तो सानूं तो आंकड़े डेली आ जाते हैं कि उत्थे की हो रहा की नहीं हो रहा। कोई थोड़ी रहम भी नहीं है दिल्ली वालियां नूं कि सोचण दी कि आ देखो बेचारे गरीब कड़क दी धुप दे विच, कड़क दी ठंड दे विच, बारिश दे विच सब कुछ उत्थे हारे भी बैठे ने, क्योंकि उन्हां दे ये देख रहे हैं कि असी अगर ये कानूनों के सामने नहीं खड़ांगे तो साढ़े बच्चों का कोई भविख नहीं होना। इत्थे छोटी छोटी जमीनों ने होर हो जाना है, 2 मुंडे पैदा होंगे ना 2.5 किले हो जाना, 1.25 किला कैसे फिर गुजारा करेंगे? जब तक कोई प्रोटेक्शन नहीं देंगे, MSP की प्रोटेक्शन नहीं देंगे, और होर जो चीज़ा मंडी रखिया जोड़ा सिस्टम चले आ रहा पंजाब च, आड़तिया का और किसान का एक रिश्ता वो भी तो तोड़न नूं तैयार हो। और वो कदा का रिश्ता है? अज मेरा ख्याल 100 साल हो गए ने जब तो आड़ती और किसान का रिश्ता चले आ रहा, वो भी तोड़न का क्या फायदा तुम दसो? या तो कोई दसो कोई होर सिस्टम असीं रखांगे जिहड़ी इस तो भी वधिया होए, वो तो रखनी नहीं तुसीं, लेकिन नुकसान तुसीं करा, जिहड़ा चलदा काम है उहनूं तुसीं तोड़ देना। मैं नहीं, मैं दस दिता है असीं बिल्कुल पंजाब वाले नहीं है उहदे नाल। जदों मैनूं कहा सी पहलां रोको, मैं कहा मैं क्यों रोकां, मैं किसी नूं नहीं रोकदा। दिल्ली साडी राजधानी है, हर बंदे नूं इंसान, हर बंदे नूं अधिकार है, अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहता है अपने पार्लीमेंट के सामने उन्होंने अधिकार है जाके प्रोटेस्ट करे उत्थे, मैं क्यों रोका किसी को? मैं तो आप जाके कदे आपां ने कीता नहीं सी प्रोटेस्ट, आपां भी जाके बैठे से उत्थे जब ओपोजिशन सुनते से किन्ने, ये तो हुण कीता, मैं तो पहले भी कर चुके हैं। उत्थे जाके असीं पता नहीं प्राइम मिनिस्टर उदों वाजपेयी जी होंदे से, उन्होंने सामने जाके प्रोटेस्ट किया सी। मेरा मतलब है कि ये डेमोक्रेटिक राइट है साडा, और आ काम करना कि असीं सुनना नहीं थोड़ा, दिस इज नॉट राइट, मैं नहीं इसके साथ सहमत। और इस वास्ते मैं अज ये असीं ऐलान तो असीं कर रहे हैं जिहड़ा कुछ है, पर यह किनका है, हाले तो बहुत औकड़ा ने। अज स्पीकर साहब ने कहा कोविड आ गई सी, कोविड बीमारी फैल गई सी, पर 16,000 पंजाबी मरे ने इस कोविड च। आंकड़े मैं तुहानूं दसदा 16,000, ये 2 वेव जिहड़े आ चुके हैं। हुण वाहिगुरू करे तीसरा वेव ना आए, लेकिन अगर तीसरा वेव आए तुसीं पूरा अपने परिवारां दा तुहानूं हिफाजत करनी पऊ। इस वेले ताईं नहीं, कल दे जो आंकड़े से सिर्फ 32 बंदे ने जिन्होंने कोविड होया है, और 1 मौत हुई है, शायद 1 या 2 मौतां हुई ने। जो मैं अज आंकड़े नहीं देखे, लेकिन कल कोई शाम नूं मैनूं दस रहा सी, रिपोर्ट मेरे को डेली आ जाती है। तो ये हाले ताईं नहीं आया, लेकिन हिमाचल विच बढ़न लग गया, साउथ इंडिया के स्टेटां दे विच बढ़न लग गया, तो उहदे नाल फिर आर्थिकता पंजाब की भी कमज़ोर होएगी अगर ये आए। ऐसे कैसे? इंडस्ट्री बंद हो जू, ट्रेड बंद हो जू, कमर्स बंद हो जू। जो स्पीकर साहब कह रहे हैं गरीब जो अपनी दुकान चलाता है वो कितों फिर अपनी रोटी खाऊगा? 2 बार तो इन्होंने बंद करना पाया। तो यदा भी असी कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ करना। यदा कहते ऐलान हुण तुसीं कर दो हाले, पर मैं ऐलान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं असी आप नहीं पूरे हाले की कुछ करना आपां नूं चाहीदा है, पर करना जरूर सानूं पऊ कि असी इन्हां दी हेल्प किसी ना किसी तरह
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਿਆ ਔਰ ਧਰਤੀ ਉਹ ਜੋ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਉਹੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹੋ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਡੂਇੰਗ। ਅਸੀਂ ਕਿਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 15,000 ਕਿਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 15,000 ਕਿਟਸ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ 40 ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 40 ਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਓ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਚਲੋ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਟ ਕੈਨ ਬੀ 1 ਕਰੋੜ, ਚਲੋ 1 ਕਰੋੜ ਸਹੀ। Thank you so much, sir. ਜੇਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਕੋ ਰੋਕੋ ਰੋਕੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਗਤਪਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵਿੰਦਰ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ रमेश कुमार रमेश तो पिछों सुखविंदर सिंह अमरजीत सिंह चमकौर साहब तो अमरजीत सिंह बलजीत सिंह कुलदीप कौर कुलदीप कौर इन्हों तो पिछों लखविंदर सिंह
चमकौर साहब तो ही परमजीत सिंह, सरबजीत सिंह, शिंगारा सिंह, इन्हें तो पिछों रोपड़ तो अवतार सिंह, जगतार सिंह, जसवीर सिंह, मलकीत सिंह, मोहिंदर सिंह, मोहिंदर सिंह, इन्हें तो पिछों रोपड़ तो ही रोपड़ तो परमजीत सिंह। ये साडे अज दे प्रोग्राम दे लास्ट बेनीफिशरी 21वें बेनीफिशरी ने। अज 21 बेनीफिशरियां नूं कर्जा राहत सर्टिफिकेट दिते गए ने।